everyone, welcome to my channel. I am Prachi. Today we are start a question number first from NCERT class 9, chapter number first, exercise 1.3. Our first question is, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ रेशनल नंबर्स दिए गए हैं जिसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग. इंट्रोडक्शन वीडियो में भी हमने देखा था डेसिमल एक्सपेंशन. जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग ही होता है. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, फर्स्ट रेशनल नंबर है 36/100. इसे हमें डेसिमल्स की फॉर्म में लिखना है. वो कैसे लिखेंगे? इसके लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ेगा. जो न्यूमरेटर होता है वो अंदर आता है एंड डिनोमिनेटर हमेशा बाहर आता है. जो 36 है वो क्या है, छोटा है 100 से, तो उसके लिए हमें यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बनाएंगे यहाँ पर. उसके बाद 100 3 जा 300 माइनस करेंगे, 60 बचा. अब पॉइंट लगाने के बाद हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं अपने आप. 100 6 जा 600. तो ये डिवाइड हो गया है. ठीक है. आंसर क्या है हमारे पास? ये जो होता है वो आंसर होता है 0.36. ये हमारे पास आंसर आया है. 0.36 क्या है? एक टर्मिनेटिंग नंबर है. तो इसमें हमें यही बताना था कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है. तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग है. ये मतलब डिवाइड पूरा हो गया है. भले ये पॉइंट में डिवाइड हुआ है लेकिन पूरा हो गया है डिवाइड. ठीक है. इस तरीके से हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग आ रहा है आंसर या फिर नॉन टर्मिनेटिंग. तो ये था पार्ट फर्स्ट. लेट्स कमिंग टू दी नेक्स्ट पार्ट. नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज 1/11. 1/11 को हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है इसका. इसको भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से 1 जो न्यूमरेटर होता है वो अंदर आता है, डिनोमिनेटर बाहर जाता है. और ये जो 1 है ये 11 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे. पॉइंट से एक जीरो आएगा, बट ये जीरो क्या अभी भी ये छोटा है, तो हम एक और जीरो यहाँ पर जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे. फिर क्या आएगा यहाँ पर 11 9 जा 99. आंसर क्या बचा? 1. ये रिमाइंडर बचा 1. उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से एक जीरो बढ़ाएंगे, छोटा पड़ रहा है, फिर यहाँ पर जीरो लगाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे. ये 100 हो गया. अब 11 9 जा 99 और रिमाइंडर बचा 1. रिमाइंडर तो बार बार क्या हो रहा है, बार बार 1 ही बचता जा रहा है, ऐसे ही होता जा रहा है. अब हम कितनी भी बार इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमारे पास बार बार 1 ही आएगा. तो यहाँ पर हम अपना आंसर फाइनल कर देंगे कि क्या आंसर आएगा 0.0909 एंड ये कंटिन्यूस ऐसे ही चलता जा रहा है. ठीक है. या फिर हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं 0.09 और इसके ऊपर बार. बार का मतलब क्या होता है, जितने भी डिजिट के नीचे ऊपर बार आता है वो डिजिट बार बार कंटिन्यू होती जा रही है. मतलब जैसे कि 0.09 हमने लिखा है, उसके ऊपर बार लगाया है, तो मतलब 09 जो है वो बार बार आता जा रहा है. 0.09 फिर 09 फिर 09. अगर ये बार बार आता जाता है तो हम क्या करते हैं, 09 के ऊपर बार लगा देते हैं. हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. या फिर हम 2 या 3 बार ऐसे लिखकर और डॉट लगा देते हैं, जिससे हमारा आंसर ये आ जाता है. तो ये जो नंबर है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है. हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है, नॉन टर्मिनेटिंग आया है. नॉन टर्मिनेटिंग कैसे है? ये नॉन टर्मिनेटिंग ये इसलिए है क्योंकि ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ है. ठीक है. ये आंसर पूरा ये जो क्वेश्चन था 1/11, ये जो रेशनल नंबर है ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ है. इसमें बार बार रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. अगर ये पूरा डिवाइड नहीं होगा तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा. तो ये आंसर जो है वो आ गया नॉन टर्मिनेटिंग. Our third part is 4 whole 1/8. तो इसे हमें क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है. पहले हम इसे सॉल्व करेंगे. 8 4 जा 32 एंड प्लस 1 33 को हम करेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे. तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इसका जो 8 है डिनोमिनेटर वो बाहर रहेगा एंड न्यूमरेटर 33 ये अंदर जाएगा. ठीक है. अब हम इसे डिवाइड करते हैं. 8 4 जा 32. रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा. फिर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर जीरो लगाएंगे.
उसके बाद 8 2 ज़ा 8 1 ज़ा 8। ओके, यहाँ पर आंसर रिमाइंडर बचा 2। फिर हम एक और 0 लगाएंगे, पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं। अगर हमें 2 0 लगाने हैं तब हम यहाँ पर ऊपर 0 लगाएंगे, ठीक है। 8 2 ज़ा 16। फिर यहाँ पर बचा 4। फिर हम एक और 0 लगाएंगे एंड फिर हमारे पास 8 5 ज़ा 40। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर ये पूरा डिवाइड हो गया अच्छे से, इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो ये हमारा आंसर टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग क्यों है? टर्मिनेटिंग इसीलिए है क्योंकि हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। और आंसर क्या है हमारे पास? 4.125 एंड 8 अपॉन, हम क्या कहेंगे कि 33/8 जो है वो क्या है? एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, टर्मिनेटिंग रैशनल। तो ये था पार्ट थर्ड। लेट्स कमिंग टू दी नेक्स्ट। आवर फोर्थ पार्ट इज 3/13। अब हमें क्या करना है? 3/13 को डेसिमल एक्सपेंशन करना है इसका। इसे कैसे करेंगे? सेम वैसे ही जैसे हम पहले कर रहे थे। इसे हम ऐसे डिवाइड, इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसमें 13 यहाँ पर रखना है एंड 3 अंदर रखना है। इसमें जो 3 है वो छोटा है, तो इसमें हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। 13 2 ज़ा 26। यहाँ पर बचा 4, फिर 0 बढ़ाएंगे क्योंकि छोटा हो गया। 13 3 ज़ा 39। फिर यहाँ पर बचा क्या हमारे पास? 1। अब हम एक 0 बढ़ाएंगे, इससे काम नहीं चल रहा क्योंकि ये क्या है? अभी भी छोटा है, तो यहाँ पर हम 0 लगाकर एक और 0 बढ़ाएंगे। फिर आएगा हमारे पास 13 7 ज़ा 91। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमारा आंसर बचा 9 और 90 हो गया ये, क्योंकि ये छोटा था 9, तो एक 0 लगा दिया 90। उसके बाद 13 6 ज़ा 78। उसके बाद यहाँ पर लिखती हूँ, इसका आंसर हमारे पास क्या बचा? 90 में से 78 गया, बचा 12 और यहाँ पर हम एक और 0 लगाएंगे। फिर 39 ज़ा 117 और उसके बाद हमारे पास आंसर क्या बचेगा? 3, ठीक है। तो ये जो 3 है वो वापस आ गया, ये 3 था और यहाँ पर हमारे पास वापस 3 आ गया। अब हम अगर इसको डिवाइड करते हैं तो फिर वही आएगा 2 2 ज़ा 26। फिर ऐसे ही हमारे पास ये आता जाएगा, ठीक है। तो इससे आगे हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम क्या लगाएंगे? हमें पता है, हम इसके बाद लगाएंगे बार, या फिर हम लिख सकते हैं 2606 73969 और उसके बाद 26 फिर डॉट, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 0.230769 बार, ठीक है। और ये जो आंसर है वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये एंड पार्ट 4 कंप्लीट होता है। लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ अवर नेक्स्ट पार्ट इज 2/11। 2/11 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 अंदर रखेंगे, 11 बाहर रखेंगे। अब जो 2 है वो क्या है? छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे। उसके बाद 11 1 ज़ा 11। यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा है? 9। अब 9 जो है वो भी छोटा है, पॉइंट लगा हुआ है, तो हम एक 0 अपने आप बढ़ा सकते हैं। अब 11 8 ज़ा 88 और हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा? 2, वही 2 वापस आ गया। तो अब हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पर 1 आएगा, फिर 1 8 1 8, यही चलता रहेगा, ठीक है। तो यहीं पर हमारा आंसर क्लियर हो गया। आंसर क्या आया? 0.18, उसके ऊपर बार, या फिर हम लिख सकते हैं 0.1818 एंड सो, ठीक है। अब ये जो आंसर आया है वो हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, इसमें रिमाइंडर आ ही रहा है, ठीक है। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता तो टर्मिनेटिंग होता, बट ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। नाउ लेट्स कमिंग टू दी नेक्स्ट पार्ट। नाउ अवर नेक्स्ट पार्ट इज 329/400। तो इससे हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। 329 जो है न्यूमरेटर वो अंदर आ जाएगा एंड 400 बाहर।
अब जो 400 है वो तो बड़ा है 3 to 9 से, तो क्या करेंगे हम पॉइंट लगाएंगे एंड यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे। अब क्या होगा 4 8 से 32 होता है और ये जो 2 0 है बाकी वो इधर लगा, ठीक है। अब इसे हम माइनस करेंगे, माइनस करने पे आएगा हमारा 90। अब ये अभी भी छोटा है, इससे पॉइंट लगा हुआ है तो हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखो 4 2 ज़ा 8 एंड ये जो 2 0 हैं वो इधर आ जाएंगी। अब बचा हमारे पास 100, ठीक है। 4 से 100 जो है वो अभी भी छोटा है, फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, पॉइंट लगा हुआ है। 4 2 ज़ा 8 800, यहाँ पर बचा हमारे पास 200, ठीक है। 4 5 यहाँ पर 0 लगाएंगे एक एंड नाउ 4 5 ज़ा 20 और ये जो 2 0 हैं वो आ जाएंगे इधर। ये पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। ये 5 हम इधर लिख देते हैं। तो अब हमारा जो ये 3 to 9 है वो 400 से पूरा डिवाइड हो गया है। आंसर क्या है हमारे पास 0.8225, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आया है। और ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग नंबर इसलिए है क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो गया है, ठीक है। जो 3 to 9 है वो 400 से पूरा डिवाइड हो गया, तो ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये तो हमारा क्वेश्चन पार्ट 6 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट। इसी के साथ होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। इस वीडियो में हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।